न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम जनता बोल में आज हम पहुंचे हैं राजधानी भोपाल की उन सकरी गलियों में जहां पर हर समय नगर प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन उसके बाद भी हालात कुछ और नज़र आते हैं। यदि नालियों की बात कहें या गंदगी की बात कहें या सड़कों की बात कहें, कहीं ना कहीं जो है लोग परेशान नज़र आते हैं, क्योंकि राजधानी भोपाल एक बड़ा क्षेत्र है जहां पर लगातार जल भराव की स्थिति बनी हुई रहती है और मौसम विभाग ने भी चेताया है कि 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश का दौर रहने वाला है। और तो इस गली का क्या हाल है ये आप देखिए और आज हम जनता से जानेंगे कि जो मूसलाधार बारिश होती है उसमें इस गली के क्या हालात होते हैं। हमारे साथ जो है यहाँ के रहवासी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम चिंटू है। क्या हालात रहते हैं जब बारिश का मौसम आता है, तेज बारिश होती है? बारिश का मौसम आता है, यहाँ पर गंदगी चालू हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कचरा इतना पड़ा हुआ है, पानी अगर आधा घंटा तेज़ गिर गया तो यहाँ पर पानी भरा जाता है और सब इस समय बहुत दिक्कतें आती हैं। सब गाड़ी हमारी बाहर खड़ी रहती है, उसमें पानी भरने की संभावना रहती है, ठीक है। और उसके बाद कीचड़ अब इतनी हो जाती है। यहाँ के जो दरोगा हैं राहुल डागर, उन्हें हमसे कोई मतलब नहीं है, उनकी यहाँ की जनता से उन्हें कोई मतलब नहीं है। हम उनको फ़ोन लगाते हैं तो वो कहते हैं साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बारिश हो रही है तो ठीक है। नहीं तो बारिश के पहले नगर प्रशासन तैयारियां करता है कि जो छोटे क्षेत्र हैं, निचले क्षेत्र हैं, उनमें कहीं कहीं जल भराव की स्थिति ना हो, नाले नालियाँ साफ़ हो, गंदगी ना हो, तो फिर उन दावों का क्या? सर यहाँ पर कुछ नहीं देखते वो लोग, सब उनको फ़ोन लगाते हैं तो थोड़ी बहुत सफाई कर जाते हैं। उसके बाद उन्हें फ़ोन लगाओ सब सफाई नहीं हुई है कि सब आ रहे हैं नहीं आता, लेकिन कोई फ़ोन भी नहीं उठाते और हम कंप्लेंट करते हो, दबाव डालते हैं हमारे ऊपर कि साहब आप कंप्लेंट वापस लीजिए। कहाँ पे कंप्लेंट करते हैं आप? हेल्पलाइन पे। तो कैसा दबाव बनाते हैं कि आप सब कंप्लेंट वापस लीजिए, हम सफाई करवा रहे हैं। सफाई अपन करवाते बिल्कुल नहीं है सफाई। अगले दिन बोलेंगे आ रहे हैं हम सफाई कराने, बट आते नहीं हैं। तो आप लोग कंप्लेंट वापस क्यों लेते हैं? आप लोग उसको वापस नहीं लेते हैं, उसी पे हम काम कराते हैं, लेकिन अब वो कुछ दिन बाद अपने आप निरस्त हो जाती है तो सब वो होती नहीं है सफाई यहाँ पे। तो पानी की स्थिति की बात करें तो सड़कों पर पानी जो है कितने फीट भरा जाता है यहाँ? सब घुटने पानी हो जाता है, 2-2 फीट पानी भरा जाता है सिर्फ आधे घंटे की बारिश में। क्योंकि आप देख रहे हैं नाली इतनी सिकुड़ी हुई है कि पानी निकलने की तो निकास नहीं है साहब, आगे बिल्कुल नहीं। एक जगह नाला है बस वहाँ से निकासी है नहीं, पूरा पानी गणेश मंदिर, शक्ति नगर, सबका पानी यहीं आता है। नहीं तो जैसे नगर निगम बारिश के पहले तैयारियां करता है कि कहीं जल भराव की स्थिति पैदा नहीं हो, बड़े बड़े दावे करता है, तो वो दावों का क्या? वो दावे कोई पूरे नहीं करता साहब। यहाँ पे यहाँ के जो पार्षद हैं राजू कुशवाहा जी, वो यहाँ पर पिछले 3 साल में एक भी बार नहीं आए। तो ये परेशानी कब से, कितने सालों से ये परेशानी? तो बचपन से ही देख रहे हैं ये परेशानी, और आज हम 24 साल के हो गए, परेशानी आज भी यही है, लेकिन यह परेशानी कम नहीं हो रही है साहब। सुधार बिल्कुल नहीं हुआ। और भी जो है लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है आपको अपनी गली के हालातों को देखते हुए? और ये गली के हालात तो ऐसे हैं साहब, हमको हमारी उम्र 56-57 साल हो गई, हमने जब से देखा है इस गली के अंदर आज तक पूरे छोले के अंदर गली बन गई, पर इस छोले क्षेत्र में राम मंदिर लोधी समाज के पास आज तक गली नहीं बनी है, नालियाँ नहीं बनी है। जो कि नालियों की हालत आप देखो, जब यहाँ पानी गिरता है तो मतलब हमारा जो मंदिर है लोधी समाज पूत का, उसके अंदर तक पानी, भगवान के चरणों तक पूरे में पानी फैल जाता है, यहाँ पूरे में पानी हो जाता है, या कि हमारे घर में भी घुस जाता है। और यहाँ नालियों सफाई के लिए कहो तो नाली की सफाई होती नहीं है, ये कचरे का अंबार लगा रहता है। अभी तो यहाँ आप जो पानी सूख गया तो जिसके कारण ये रोड थोड़ा सा साफ है, नहीं तो इधर मतलब 6-6 इंच कीचड़ होती है, उसमें से निकलने को मजबूर होना पड़ता है, जिसके कारण हमको इतनी परेशानी होती है कि हम कुछ कह नहीं सकते। और सबको सजाया जाता है कि भाई आप इसको ठीक कराओ, आप नहीं कर, कोई नहीं सुनता। यहाँ गाड़ी आती है, जो कचरा गाड़ी आती है, उसमें आते हैं तो वो एक काम कहते हैं कि साहब सूखा कचरा आप अलग कर लो, गीला कचरा आप अलग कर लो और उसको आप अपने हाथ से अलग डालो। हमारा काम ये हो गया कि अब हम सूखा कचरा अलग निकालें, गीला कचरा अलग निकालें, जबकि गाड़ी पे कर्मचारी आते हैं वो आराम से ऐसे बैठ के आते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे कि बस वो राजा महाराजा हैं। इसके एक और बात समझ में आ रही है कि आपने कहा है कि निगम कर्मचारी अपने आप को राजा महाराजा समझते हैं, लेकिन जब अभी मूसलाधार बारिश का दौर शुरू है भोपाल में, तब जो हालात आपने बताए,
तब कितने फीट पानी भरा जाए? इधर 3 से 4 फीट पानी भरा जाए। हेडपम्प आप देखिए, इसको ये डूब जाता है। यहाँ ये हेडपम्प जो है डूब जाता है पूरा। आप देखिए जो ये हेडपम्प डूब जाता है। उसके अलावा घरों में हम निकल नहीं पाते। हमें नौकरी पेशा वाले, हमको जाने में बड़ी दिक्कत होती है। इनसे कई बार का बड़ी मुश्किल से यहाँ के हमारे बच्चों ने शिकायत कर करके एक ये पुलिया बनवाई है और एक यहाँ पुलिया बनवाई है, जिसके कारण थोड़ा पानी निकास हो पा रहा। नहीं तो यहाँ जरा सी मूसलाधार बारिश होती है, उसमें मतलब ये कमर कमर पानी हो जाता है, जिसमें इतनी परेशानी होती है। अब किसी सकते नहीं है साहब। अब कहो तो वो मतलब यहाँ के बच्चे कंप्लेंट करते हैं तो वो दवा बनाते हैं कि आप वापस ले लो। अब जब बार बार दवा बनाएंगे वापस लेना पड़ती है। कंप्लेंट नहीं लेंगे तो बच्चों को परेशानी होती है। दबाव बनाते हैं इसलिए। किस तरीके का दबाव बनाते हैं? साहब आप ये कंप्लेंट वापस ले लो, हम कचरा साफ करा देंगे। कई मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे हम लोग कंप्लेंट है, पर वो अब बच्चे हैं, डरते हैं बच्चे, क्योंकि ये लोग दबाव इसलिए बनाते हैं कि भाई अब वो इस समाज के हैं कि यदि कुछ कहेंगे उनसे तो वो अपने आप को दादागिरी करेंगे। तो हालात जो हैं ये अभी हुए हैं या पिछले कई सालों से? ये कई सालों से। मैं तो साहब मेरी 56-57 साल की उम्र है, मैं तो इसको 40-50 साल से देखता आ रहा हूँ। उसके बाद भी ये पूरा छोले का निचोड़ जो है पानी का यहीं से निकासी है। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। अब उनसे कह चुके हैं। सब जगह दोनों तरफ नाली है, पर इधर एक ही तरफ पे वो भी नाली की हालत आप देखिए, आधा फीट और 1-1 फीट है बस। बाकी सब जगह दोनों तरफ नाले बने हुए, यहाँ तो कुछ है नहीं। अब आप नाली को देखिए, इतना मतलब कचरा भरा हुआ है, ऊपर रोड पे से बेल लगता पानी। नहीं तो हर धर्म का जो है लोग यहाँ पे निवासरत है, हर धर्म के। मस्जिद की बात कहें, मंदिर की बात कहें तो दोनों हैं। लेकिन जब मंदिर में कोई पूजा करने जाता है या मस्जिद में अपनी नमाज करने जाता है, तब कैसे जाता है इतने पानी? पानी में घुटने घुटने पानी में निकलते हैं। ये मस्जिद है, आप देखिए, इसके अंदर भी पानी भर जाता है। परेशान है। अब किससे कहें? ये मंदिर है, ये मस्जिद है और यहाँ पूरी व्यवस्था थी चारों तरफ। अब ये दुकान है, दुकान के अंदर भी पानी भर जाता है। यहाँ अपना सामान समेटेंगे, ये यहाँ अपनी व्यवस्था करते फिरते बहुत परेशानी होती है। कहीं ना कहीं अगर हम बात कहें तो जो है हर धर्म का जो है लोग यहाँ पर निवासरत हैं। आप लोग मंदिर जब जाते हैं? हम मंदिर में ही रहते हैं। तो पानी जब भरा जाता है तब अम्मा आप कैसे क्या पूजा कैसे करें भैया? पूजा ही नहीं कर पाए, बैठे हैं। बहुत इतना पानी था अभी उस दिन। तो ये पानी कहाँ से आता है? नालियों का? नाली पूरी नाली चौक है। तो मंदिर में गंदगी भी लगाता है? हाँ लगी तार है। पीछे देखो आप सब में। तो साफ कैसे करते हो? और कैसे करते हैं? हम ही करते हैं। निगम के कर्मचारी नहीं आते? नहीं, मंदिर में कोई नहीं आता भाई। बिल्कुल कोई नहीं आता? कोई नहीं आता, बिल्कुल कोई नहीं आता। झाड़ू वाली आती नहीं, कचड़े वाले आते नहीं। और जहाँ से वहाँ तक हम जो मोहल्ले में बहुत परेशान है। कब से परेशान है? कब से परेशान है? अभी तो जब से बारिश हो रही है, हम तो अभी जब से बहुत परेशान है। ज़्यादा बच्चे भी नहीं निकल पाते, हमारे स्कूल भी नहीं आ पाते। आप भी जाते होंगे नमाज पढ़ने या मस्जिद जाते होंगे आप लोग? नहीं जा पाते, हमारे बारिश होती है तो ये कीचड़ निकाल जाते हैं और बारिश का पानी आता है तो वापस अंदर चले जाती है, उठाने नहीं आते। 8-10 दिन तक पड़े रहती है। अब नाले नदी साफ होने चाहिए, बिल्कुल कचरा बिल्कुल साफ होना चाहिए। घरों तक में घुस जाता है गंदा पानी, घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो फिर कैसे आप लोग जो है रोजाना की जो दिनचर्या होती है वो कैसे आप करते? काम रहते हैं, बहुत सारा खाना बनाना होता है, तो कैसे क्या आप लोग? अब वो तो करना पड़ते है मजबूरी में, कैसे भी। अब थोड़ा बहुत पानी रुकता है, जब जाके पानी उतरता है फिर करते अपने काम करते हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं एक और बाजी जो है, क्या लगता है आपको कि ये जो हालात है आपकी गलियों में कई सालों से बने हुए, इन पे सुधार होना चाहिए? हाँ सुधार होना चाहिए। हम लोग बहुत परेशान है, पूरा मेला परेशान है। बारिश के पानी में हम लोग है ना, बच्चे भी निकलते स्कूल वगैरह जाते हैं और हम भी नहीं निकल। मतलब हाँ, पानी तो अभी शुरुआत है, पानी की अभी शुरुआत है और शुरुआत में ही दिक्कत जो है सामने दिख रही है। हाँ अभी बरसात में ज़्यादा दिक्कत होती है। वैसे हर साल की यही है, जब बारिश आती है, जब है ना पोहर आ जाती है घर के अंदर और हमारे घर में तक पानी आ जाता है। बिल्कुल बारिश की तो अभी शुरुआत है, अभी रिमझिम बारिश हुई है, अभी बारिश तेज भी नहीं हुई है और मौसम विभाग जो है अलर्ट जारी कर रहा है कि लगातार। तब क्या हालात होंगे? कई बार हम इन लोगों को रिपोर्ट कर चुके हैं कि भैया यहाँ सफाई करवाइए, और ये रिपोर्ट हम लोगों को जून से ही कर रहे हैं। जून फर्स्ट वीक से हम लोग उनको बोल रहे हैं कि भैया यहाँ सफाई करवाओ, ये नाले की सफाई होना चाहिए। अगर ये सफाई नहीं होगी तो हमारे घरों में पानी घुसेगा। क्या हम लोग टैक्स नहीं देते हैं? हम लोग पूरे टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ सफाई नहीं हो रही है। हर चीज़ का टैक्स जा रहा है, कचरे का टैक्स जा रहा है, लेकिन कचरा साफ नहीं हो रहा है। चुनाव के समय आप लोग पार्षद अपना स्वयं का चुनते हैं, तो पार्षद की क्या स्थिति है? पार्षद जो राजू कुशवाहा जी हैं वो आके देखते ही नहीं है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। हम तो चाहते हैं कि वो आए, यहाँ की स्थिति देखें, क्योंकि उनको इतनी बार
फोन लगाते हैं वो एक बार भी यहाँ के टच नहीं करते हैं कि हम देखें अपने एरिया में। सड़कों की बात करें तो इस गली की सड़कें कब बनी थी, कुछ नॉलेज है आपको? इस गली की सड़कें 15 साल हो चुके हैं, 15-17 साल के बाद में अभी तक नहीं बनी है। 15 साल से सड़क अभी तक यहाँ पे नहीं बनी है और गड्ढे हो रहे हैं, यहाँ पर कचरा इकट्ठा होता है, जानवर घूमते रहते हैं और ये गंदगी जो फैल रही है इससे हमारे बच्चे भी इफेक्टेड हैं। हम लोग भी बीमार हैं, मैं भी शुगर पेशेंट हूँ, मेरी सासू माँ भी हार्ट पेशेंट है, ये खड़ी है और मेरी सासू माँ वो भी हार्ट पेशेंट है। अब बताइए ये लोग तो और ज़्यादा इनसे इफेक्ट होंगे ना। लेकिन बिल्कुल कहीं ना कहीं बात करें तो स्वास्थ्य संबंधित बातें भी जो है सामने आई हैं कि लोगों की जो है बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। पानी बह रहा, आप देख लीजिए नाली कहाँ पर? ये यहाँ पे रामलोम ये मंदिर के पास। अभी शुक्रवार के दिन बारिश हुई थी, बहुत तेज रात कम में। से कम 15-20 दिन से पानी भर लिया और बह रहा है, वो निकल नहीं पा रहे। पूजा करने जाते हैं वहाँ नहीं निकल पा रहे, इतनी गंदगी बह रही है। गंदगी आप चलिए, आप देख लीजिए अभी क्या कहेंगे आप ये हालात देख के? अरे हालात बहुत बुरे हैं यहाँ के। हालात आप अच्छे करिए यहाँ के, ना कोई झाड़ू लगाने वाला आता है ना कोई कचरा बांधने वाला। न्यूज स्टेट से आप अपील कर रहे हैं, हमारे चैनल से अपील कर रहे हैं कि यहाँ के हालात हम सुधरवाएं। हाँ, मतलब पार्षद, नगर निगम, अब ये लोग सब तो जीतती टाइम आते हैं, उसके बाद में कोई आके देखता ही नहीं है। अच्छा। यहाँ आके महापौर अपना दौरा करे, क्योंकि महापौर एक भी बार नहीं आई है, ना वो कभी राउंड लगाती हैं। भाई महापौर का फर्ज क्या है कि वो आके अपने एरिया में देखे तो सही कि क्या चल रहा है, लेकिन वो लोग आके राउंड तक ना महापौर आते, कोई भी नहीं आते इधर पे। वोट लेने आते हैं सब लोग। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद कोई नहीं आता है। कितने हमारे इतना पानी था दुकान में और मंदिर में भी था। दुकान में नुकसान भी हुआ होगा ना, सब नुकसान होता है, हमेशा होता है। पानी भर गया था हमारे घर, देखो चल के आप। क्या? हाँ। तो क्या नुकसान क्या हुआ था? नुकसान यही पानी भर गया, आटा के गेहूं की बोरी पड़ी थी, वो गई चाय की पत्ती, धनिया, मिर्चे, गेहूँ और चूल्हा हमारा सब दे गया। और रात को सोए हम सुबह उठे तो हम देख रहे हमारे पूरे बिस्तर गीले हो गए, हम मेरे गीले में पड़े थे। बिल्कुल कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है पानी की, सबसे बड़ी। अगर पानी घुस जाएगा, हमारी देवी देवताओं की मूर्तियों तक अगर गंदा पानी चला जाएगा तो वो किस काम का है, ये बताइए। क्या प्रशासन क्या कर रहा है? हम बीजेपी की सरकार को वोट क्यों दे रहे हैं? इसीलिए दे रहे हैं कि आप हमारी सुरक्षा करो, आप ये सब काम करो, क्योंकि हमारे मंदिरों तक तो पानी नहीं जाना चाहिए। ये जो गंदा पानी बहता है वो सबसे बड़ी समस्या है। सुबह सुबह जो है महिलाएं पूजा करने आती हैं, तब यदि गंदगी ऐसी गंदगी कीचड़ में आती है, सब लोग पूजा करने निकल नहीं पाते। फिर पानी होती है, हमारे तो पूरे सोने की जगह तक नहीं रहती है। और अभी तो आप चलिए वहाँ तो इतनी गंदगी बह रही है, पूरे रोड पे कोई निकल नहीं पा रही है, पूरे में कीचड़ ही कीचड़। आप चलिए यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं? मंदिर पे कितना कचरा ढेर लगा है, वही गंदे पाँव मंदिर पे चढ़ा है ऊपर। पूरी इतनी गंदगी के सफाई कर्मचारी उठा नहीं रही है। पास में ही कचरे का ढेर लगा देते हैं और वहाँ से उठाते नहीं है ये लोग। अब ये बताइए कि हम क्या करें इसके लिए? ना कभी यहाँ चूना डलता है, ना सफाई होती है, ना मच्छरों की दवाई होती है। बिल्कुल, बेटा भी है एक हमारे साथ। हम स्कूल नहीं जा पाते, अगर जाते तो इतना पानी भरा जाता है हमारे घर में और स्कूल में। तो फिर पढ़ाई कैसे करते हो? स्कूल नहीं जा पाते तो जाते ही नहीं है फिर। अच्छा, तो कितना पानी भरा जाता है एक बार फिर बताओ आप हमें। इतना जा नहीं पाते स्कूल? नहीं। चलो कहीं ना कहीं देखें तो बच्चे भी जो है इस पूरी स्थिति से अवगत हैं और वो बता रहे हैं कि हम स्कूल भी नहीं जा पाते। कई लोगों को परेशानियां हैं क्योंकि हर धर्म का जो है व्यक्ति यहाँ पर रहता है, चाहे हिंदू की बात कहें या मुस्लिम की बात कहें। मंदिर मस्जिद सहित जो कि आलम बड़े ही बेकार नज़र आ रहे हैं। हम और बात करेंगे कि जो मस्जिद है यहाँ पे उसमें क्या दिक्कत रहती है, और बिल्कुल देखिए किस तरीके से जो है लोग ले जाने के लिए जो है, क्योंकि पूरी गली में जो है एक परेशानी का दौर है। ये जो मंदिर है यहाँ पर लगातार पानी जो है भर जाता है और एक कुएं की क्या परेशानी? बंद कराना है, नहीं के दिन दुर्घटना हो जाएगी भैया। तो कुएं वाली बात कहें तो अभी गुना में एक कुआं था खाली,
जहाँ पर एक मवेशी चला गया था, वो जहर बन गया था कुआं, आप सबने देखा होगा। तो कितने सालों से बंद है ये कुआं? बहुत साल से, 25-30 साल से बंद तो है। इसको बंद करवाने के लिए आपने कंप्लेंट हाँ दी, कंप्लेंट बंद नहीं कर रहा? नहीं करा, देख वेख के भी चलेगा पर बंद नहीं हुआ अभी तक। तो क्या लग रहा है, किसी हादसे का इंतजार? उसमें गंदा पानी है, बीमारी, बदबू आती है, बीमारी। चलिए आपको वो कुआं भी हम दिखाते हैं जो कुआं आया है, क्योंकि हाल ही में गुना क्षेत्र में जो है एक घटना हुई थी कि एक मवेशी जो है चले गए थे, उसको लोग जो है उतरे थे कुएं से मवेशी को निकालने के लिए, क्योंकि जो सालों पुराने कुएं होते हैं वो कहीं ना कहीं अंदर एक जहरीली गैस बन जाती है, उसमें कहीं ना कहीं जान माल का जो है खतरा इसमें बना रहता है। कुएं के आसपास हम दिखाएंगे काफ़ी ज़्यादा घर हैं और इस कुएं के अंदर गंदगी बहुत है। लगातार जो है जिला प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं इस कुएं को बंद करने के लिए, लेकिन कोई हालात नज़र नहीं आ रहे हैं। और ये गंदगी का आलम देखिए, कुआं जो है पूरा फुल नज़र आ रहा है, लेकिन उसके अंदर कचरा नज़र आ रहा है और ये एक जहरीली गैस बनने का कारण बन सकता है। अभी हमें इतनी पास से, भैया इसको ढाक दीजिए, क्या है एक्चुअली बदबू आ रही है इसमें से, बहुत तेज जहरीली गैस भी हो सकती है, क्योंकि भेज के ले गए भैया, लिख के ले गए कि हम करेंगे। तो आप इस मंदिर की पंडिताइन हैं, आप रहती हैं, तो ये इतना सालों पुराना कुआं है, इसको बंद करवाने के लिए। अरे तो हम बंद करवाने बोल रहे हैं भैया, 2 साल 3 साल से हम जा रहे हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं, तो ये बंद क्यों नहीं कर रहे? क्या मालूम, अब हम जा क्या जाना। हाँ? ये जहर आपको लग रहा है कि ये जहर बन रहा है, इसमें गैस बन रहा है? हैगा ना। हम सब लोग बीमार हो रहे हैं, मच्छर बहुत हो रहा है, बहुत डर रहेगा, मच्छर हो रहा है बहुत, हमारे बच्चे सब बीमार होते हैं, हम लोग सब बीमार होते हैं इससे। इस कुएं में जो है मच्छर पैदा हो रहा है? मच्छर पैदा होते हैं, बीमार हो जाते भैया। हाँ, ये कुआं जो है सबसे बड़ी वो है, बहुत बड़ी बीमारी है। कुएं को लेकर भी एक समस्या सामने आई है। बहुत बड़ी समस्या है ये हमारी, क्योंकि जब पानी भराता है तो घरों के अंदर और इस कुएं में भी पानी जाता है, वही गंदा पानी जाता है और इसीलिए ये गंदगी फैलेगी, डेंगू और मलेरिया का कारण ये कुआं बन जाएगा इस एरिया में। कितने साल पुराना ये कुआं है? ये 60-70 साल पुराना होगा। और ये बंद कब से है, कितने साल हो गए? 25-30 साल हो गए, तब से बंद है ये। बिल्कुल 25-30 साल से जो है ये कुआं जो है बंद है और इसकी शिकायत भी लगातार की है। तो क्या लगता है इसमें? मैंने करा बंद, शिकायत लिख के लेगा पार्षद, देख के लेगा, उसके बाद भी कुछ नहीं आया। करा उन्हें, आते ही है वो तो चले जाते हैं और करके। अच्छा, कुछ तो करना चाहिए, इनसे बोल दीजिए बंद करवा दो ना, कीड़ा कांटा है, कोई बच्चे गिर जाए तो क्या करेंगे उसके लिए। अच्छा, एक बड़ी समस्या ये, बड़ी समस्या है ये। इस एरिया में कुछ काम ही नहीं होता, कुछ इस एरिया में कुछ काम ही नहीं होता, बोल के चले जाते, हाँ कर लेते और पलट के आते नहीं कभी भी वापस, और आगे तो बिल्कुल भी नहीं घुसते, नालियों वाले आते नहीं, कोई नहीं आता। हाथ सड़क भी सालों से जोड़ के भी बोलते हैं ना कि भाई साहब जी काम कर दो, भाई साहब जी काम कर दो, तो भाई साहब कहाँ तो कर लेते पर पलट के नहीं आते, ना कोई नेता आता, ना कोई मंत्री, ना संतरी, कोई नहीं आता। पानी भरा था उस कौन सा ये देखिए सामने एक दीवार दिख रही है, दीवार पे निशान साफ बता रहे हैं कि अभी जो बारिश हुई थी तो वो लगभग 2 से 2.5 फीट का जो है निशान, अभी भी दीवार गीली दिख रही है। और यहाँ पे देवी देवता का स्थान है, क्योंकि धरती पे ही जो है भगवान जी विराजमान है। 2 से 2.5 फीट पानी आने पे ही है जो ये गंदा पानी है नाले नालियों का, वो जो है पानी डूब में हो जाता है। गजानन महाराज के साथ साथ महादेव महाराज भी जो है कहीं ना कहीं इस पे हमें विराजमान दिख रहे हैं। लेकिन इतनी भीषण बारिश के बाद ये हालात है, तो फिर और अधिक बारिश की जो चेतावनी मौसम विभाग दे रहा है, तब क्या हालात होंगे देखने वाली बात है। लेकिन यदि अब सड़कों की बात करें तो सड़कें कब से नहीं बनी इस गली की? पीछे की तो अभी बनी है 6 महीने, पर इधर की जरूर 15 साल से नहीं बनी। 15-16 साल हो गए सर, अभी 15-16 साल से बिल्कुल। अभी तो आप लोगों ने कभी बताया? जी सर, हम पार्षद को फोन लगाते हैं, ना पार्षद फोन उठाते हैं, ना ये लोग सुनते हैं, ना ये कचड़े वाले सुनते हैं कि हम सफाई कर दें। कई बार शिकायत करते, जब हम 181 पे शिकायत करते तो कटवाने के पर्पज से ये लोग हमारे पास आते हैं कि हम सफाई करवा रहे हैं, उसमें भी ये नालियों का गहरीकरण नहीं करते हैं। अगर नालियाँ गहरी हो जाए, नालियाँ बन जाए तो हमें ये समस्या ही नहीं हो, पानी सीधे निकल जाएगा, लेकिन ना तो वो उठाते हैं ना कुछ करते हैं।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं यदि हम ये छोला नगर की बात कहें तो कहीं ना कहीं परेशानियों का अंबार जो है लगा हुआ है, क्योंकि हर रहवासी कहीं ना कहीं अपनी परेशानियों से न्यूज़ स्टेट को अवगत करा रहा है, ताकि जो जिला प्रशासन के अधिकारी कुंभकर्णीय नींद सो रहे हैं वो कहीं ना कहीं जागें, ताकि इनकी जो समस्याएं हैं उनका कहीं ना कहीं निवारण हो। क्योंकि 15 साल से जो है ना तो इस गली में कभी सड़क बनी है, ना तो इसकी नाली गहरीकरण का काम हुआ है, और सबसे बड़ी बात एक सामने आई है कि इसमें 60 से 70 साल पुराना एक कुआं है, और जिसे जिला प्रशासन को 25 साल पहले बंद करने को कहा था, लेकिन आज दिनांक तक वो बंद नहीं हो पाया है। सकरी नालियाँ बनी हुई हैं और इन्हीं के कारण यहाँ पर जो है लगातार जल भराव हो जाता है। छोटे बच्चों से भी हमने बात की तो छोटे बच्चों का भी यही कहना है कि घुटने घुटने पानी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हम स्कूल नहीं जा पाते। लगातार जो है परेशानियों का अंबार हमें राजधानी भोपाल की निचली बस्तियों में दिखता नज़र आ रहा है। ये नालियों की सफाई और ये खंबे के पास कचरे का ढेर कहीं ना कहीं निगम प्रशासन की पोल खोलता नज़र आ रहा है, क्योंकि गंदगी का अंबार चारों तरफ है और इस गंदगी के कारण लोग जो है लगातार परेशान रहते हैं। बीमारियां होती हैं, लोगों को मलेरिया जैसी बीमारी होती। लेकिन एक बड़ी चीज़ दिखाऊंगा मैं कैमरा पर्सन से कि ये खंबा देखिए, इस खंबे के पास भी कचरा और महज 10 फीट की दूरी पे जब लाइट का दूसरा खंबा है वहाँ पे भी कचरा है। मतलब चारों तरफ यदि हम बात कहें तो साफ सफाई की यदि बात नगर निगम करता है तो यहाँ पर आके देखे कि आखिरकार उसके कर्मचारी जो हैं किस तरीके से काम करते नज़र आ रहे हैं। वहीं पूरी बस्ती में जो है 4 से 5 फीट पानी भरा जाता है, उसके बाद जो है लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। निचले स्तर की कॉलोनी है ये भोपाल में। उसके बाद कहीं ना कहीं अगर हम बात कहें तो नगर निगम, नगर प्रशासन की कहीं ना कहीं पोल खुलती साफ नज़र आ रही है। और रहवासियों ने जिस तरीके से हमें बताया है कि यहाँ पर लगातार समस्या जो है 15 सालों से बनी हुई है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी निराकरण सामने नहीं आया है। जब रहवासी सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करते हैं तो उन पर दबाव बनाया जाता है कि वो जो है अपनी शिकायत वापस लें। अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन जो कुंभकर्णी नींद सो रहा है उसकी नींद कब खुलती है। कैमरा पर्सन प्रदीप बेस के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट भोपाल।